मेष राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सुख भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरुदेव की चाल में बदलाव आपके जीवन में भी करेगा कमाल। बेहतरीन रहने वाला गुरुदेव का सुख भाव और उच्च राशि में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। अब इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह में मंगल और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी समय को महत्वपूर्ण बना देगा। मंगल और शुक्र दोनों राशि परिवर्तन कर अपनी अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वीडियो में विस्तार से आने वाले सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने राशि परिवर्तन कर दिया, लेकिन अभी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की चाल में बदलाव बाकी है। यह बदलाव भी आपके जीवन में करेगा कमाल। सबसे पहले इस सप्ताह में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालेंगे। आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर गुरुदेव संचार करेंगे, पंचम भाव पर केतु संचार कर रहा है, तो शुक्र छठे भाव पर संचार कर रहा है। 2 नवंबर को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि के सप्तम भाव पर सूर्य और मंगल का युति योग बना हुआ है। 27 अक्टूबर को मंगल भी राशि परिवर्तन कर आगे अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव मंगल का अपना भाव है, जहां पर बुध पहले से संचार कर रहा है। आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव में बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ, जो हर कार्य में लाभ प्रदान करने के लिए सज्ज है। आपकी राशि के 12वें भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव मोर्चा संभाले हुए हैं। अब शनिदेव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। इससे शनि की शरारत में कमी आएगी, बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो 27 अक्टूबर को राशि स्वामी मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव मंगल का अपना भाव है तथा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। राशि स्वामी पर गुरुदेव की दृष्टि स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। पिछले समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी चिंता और परेशानियों से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस सप्ताह के एंड में संडे को चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव पर शनि के साथ युति योग बनाएगा। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में संडे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, आंखों का खास ध्यान रखें, मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। संडे को चंद्रमा और शनि का 12वें भाव बाधक स्थान पर युति योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए खासकर संडे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव है, जो सप्तम भाव पर संचार कर आपकी राशि पर उच्च दृष्टि डालेंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करने का कार्य करेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होगा, विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव का सप्तम भाव दंपत्य भाव पर संचार प्रेम संबंधों के मोर्चे पर अनुकूल बना हुआ है। आपकी राशि पर सूर्यदेव की उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, प्रेम संबंध अधिक मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। 2 नवंबर को प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भी छठे भाव बाधक स्थान से मुक्त होना प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्रेम संबंध पहले से अधिक मधुर और मजबूत देखने को मिलेंगे। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत है, उनके लिए भी यह स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो
वीकेंड को प्रेमियों के लिए आनंदमय बना देगी। वीकेंड खासकर प्रेमियों के लिए उत्तम रहने वाला है। अब बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से आपकी राशि के दाम्पत्य व पर सूर्य और मंगल का युति योग दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित कर रहा है। क्रोध में वृद्धि कर पति पत्नी में वाद विवाद का कारण बन रहे हैं। अब बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है जब 27 अक्टूबर को दाम्पत्य भाव से मंगल प्रस्थान कर आगे बढ़ जाएगा। फिर क्रोध के भाव में कमी आएगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अकेले सूर्य का दाम्पत्य भाव पर संचार कुछ मिला जुला रहेगा। 2 नवंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर दाम्पत्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा करेगा। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन के संबंध में अनुकूल रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाएगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है, जो आजकल उच्च राशि पर संचार कर आपके भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। गुरुदेव का शुभ गोचर भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कर्म भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव है। शनिदेव पर भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा कर्म भाव भी गुरुदेव की दृष्टि में है। भाग्य के साथ साथ कर्मों का सुख एवं सहयोग भी मिलने वाला है। साढ़े साथी के अशुभ फलों में भारी कमी आएगी, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले समय से करियर में पेश आ रही परेशानियों से आप सरलता से बाहर आ जाएंगे। गुरुदेव की कर्म भाव पर दृष्टि बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में वृद्धि करेगी। इस वृद्धि का आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर लाभ मिलने जा रहा है। वैसे इस सप्ताह आपकी राशि के कर्म भाव पर चंद्रमा भी संचार करेगा, जो करियर के संबंध में बेहतरीन रहने वाला है। 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चंद्रमा कर्म भाव पर संचार करेगा, जो करियर में सफलता प्रदान करेगा। वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पदोन्नति की इंतजार कर रहे दोस्तों को चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह में चंद्रमा का कर्म भाव पर संचार करियर में बेहतरीन बदलाव के संकेत दे रहा है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी शुक्र है, तो लाभ आपके स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव है। इस सप्ताह दोनों बाधक स्थानों पर संचार करेंगे। शुक्र की स्थिति छठे भाव बाधक स्थान पर बनी हुई है, तो कर्म फलदाता शनिदेव 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति खर्चों में वृद्धि कर सकती है। अनावश्यक खर्चे चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 2 नवंबर को शुक्र की चाल में बदलाव धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। फिर 2 नवंबर को धन भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव में प्रवेश दूर करेगा धन से संबंधित सभी क्लेश। खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर 2 नवंबर के बाद शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, इसलिए 2 नवंबर तक धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, धन का मैनेजमेंट करके चलें। अब बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव का सप्तम भाव पर संचार संतान पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले समय से सूर्य और मंगल का युति योग संतान क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन 27 अक्टूबर को सूर्य और मंगल का युति योग भंग हो जाएगा। सूर्यदेव के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, जो संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह पिछले सप्ताह की तुलना में संतान के संबंध में बेहतरीन रहने वाला है। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 27 अक्टूबर की दोपहर को मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का अष्टम भाव मंगल का अपना भाव है। अब अष्टम भाव अपने भाव पर मंगल का संचार उत्तम रहेगा। इस सप्ताह का पहला राशि परिवर्तन यह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला। अष्टम भाव से मंगल की
लाभ भाव और धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा पराक्रम भाव भी मंगल की दृष्टि में रहेगा। अष्टम भाव जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए मंगल की अष्टम भाव पर बैठकर लाभ और धन भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा कर सकती है। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, इसलिए अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। मंगल की इस स्थिति के कारणवश जोश के साथ होश भी बनाए रखें, क्योंकि मंगल इस भाव पर चोर चोट और दुर्घटना का भी कारण बनता है, इसलिए सावधान रहना भी बहुत आवश्यक रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाकर रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। मंगल की लाभ भाव पर दृष्टि से आपकी एकाग्रता आय से संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा पूरी कुशलता से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, लेकिन जोश के साथ होश बनाए रखें। जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। मंगल की यह स्थिति उत्तम रहेगी। बात करें चंद्रमा की चाल की, तो 27 और 28 अक्टूबर चंद्रमा आपकी राशि के भाग्यभाव पर संचार करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भाग्यवर्धक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ऐसे कार्यों में पिछले समय की तुलना में अधिक आस्था देखने को मिलेगी। चंद्रमा की शुरुआत भी बेहतरीन रहने वाली है। फिर 28 अक्टूबर की रात के 10:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। यह दृष्टि संबंध गज के श्री राज योग का निर्माण करेगा। यह स्थिति मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। घर परिवार हो जा कार्यस्थल आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कार्यस्थल पर भी कोई मन मुटाव चले आ रहे हैं तो वह मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। चंद्रमा का कर्म भाव पर संचार बेहतरीन रहने वाला प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगा। कर्म भाव से चंद्रमा की सुख भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो सुखों में वृद्धि करेगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर 28 अक्टूबर की रात से लेकर 31 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। समय को खुशनुमा बना देगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। फिर 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। 11वां भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से डिजायर गेन सक्सेस प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। माता जी के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। भूमि भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहने वाली है। व्यापार में तेजी आएगी। पिछले समय से व्यापार के रास्ते पेश आ रही चिंता और परेशानियों से राहत मिलेगी। व्यापारी दोस्तों की आमदनी बढ़ेगी। कुल मिलाकर अब चंद्रमा के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, जो समय को आनंदमय और खुशनुमा बना देंगे। 2 नवंबर की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी। फिर 2 नवंबर की दोपहर के 11:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। 12वें भाव पर चंद्रमा का संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। चंद्रमा का 12वें भाव पर संचार और शनि के साथ युति योग किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद, अनावश्यक मानसिक शांति और फालतू के खर्चों के प्रति अधिक सतर्क रहें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रही। कुल मिलाकर 2 नवंबर को चंद्रमा का सहयोग कुछ कम रहेगा, लेकिन इसी दिन शुक्र का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, जो चंद्रमा के सहयोग की कमी की भरपाई करेगा।
2 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। अब धन भाव के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति सबसे पहले धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खासकर स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों की 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। शुक्र का शुभ गोचर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप बचत करने में सफल रहेंगे। सप्तम भाव से शुक्र की आपकी राशि पर दृष्टि सौंदर्य में भी वृद्धि करेगी। पहले से अधिक सुंदर दिखाई देंगे। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में गजब का निखार देखने को मिलेगा। चुंबकीय आकर्षण के स्वामी बनेंगे। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर कुछ अधिक रहेगा। सज धज कर इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर शुक्र की चाल में बदलाव करेगा कमाल। नेक्स्ट वीक से शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र की अत्यधिक उत्तम स्थिति के साथ अब सप्ताह का समापन होगा। गुरुदेव हंस नामक तो शुक्र मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। दोनों योग बेहतरीन रहने वाले हैं। समाज में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।